गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड है सेपरेटिस्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन सपोर्टिंग सेपरेशन फ्रॉम ए कंट्री और ग्रुप। हिंदी मीनिंग है अलगाववादी या स्वतंत्रता की मांग करने वाला। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या समूह जो किसी देश या ग्रुप से अलग होने की मांग करता है। ये वर्ड मोस्टली पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेपरेटिस्ट डिमांडेड ए न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। अलगाववादियों ने एक नया स्वतंत्र राज्य मांगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसेटर, रेबल। एंटोनिम्स है यूनियनिस्ट, लॉयलिस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं असर्शन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट। हिंदी मीनिंग होगी दृढ़ कथन या दावा। असर्शन का मतलब होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देना, जैसे किसी लीडर का कहना कि उनकी पॉलिसी देश के लिए अच्छी है, एक असर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, His assertion about economic growth was backed by data. आर्थिक विकास पर उनका दृढ़ कथन आंकड़ों द्वारा समर्थित था। सिनोनिम्स देखते हैं। क्लेम, डिक्लेरेशन। एंटोनिम्स है डिनाइल, रिफ्यूटेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसोसिएशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम ए ग्रुप और आइडिया। हिंदी मीनिंग होगी अलगाव या संबंध विच्छेद। डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी ग्रुप, आइडियोलॉजी या सिस्टम से अलग होना। बिजनेस वर्ल्ड में यह वर्ड तब यूज होता है जब कोई कंपनी किसी पॉलिसी या ब्रांड से अलग हो जाए। ये वर्ड साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स में भी कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप अनाउंस्ड इट्स डिसोसिएशन फ्रॉम द रेडिकल आइडियोलॉजी। समूह ने कट्टरपंथी विचारधारा से अलगाव की घोषणा की। सिनोनिम देखते हैं। सेपरेशन, डिटैचमेंट। एंटोनिम्स है एसोसिएशन, कनेक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिनाउंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू गिव अप और रिजेक्ट। हिंदी मीनिंग है त्यागना या अस्वीकार करना। रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली छोड़ देना या त्याग देना। जैसे एक लीडर अगर वायलेंस को रिनाउंस करे तो उसका मतलब है कि वो शांति का रास्ता चुन रहा है। ये वर्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड एथिक्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर रिनाउंस्ड वायलेंस एंड जॉइंड पीसफुल पॉलिटिक्स। नेता ने हिंसा का त्याग कर शांति की राजनीति अपनाई। सिनोनिम्स देखते हैं। अबंडन, फॉरशिप। एंटोनिम्स है एक्सेप्ट, एडॉप्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैराडाइम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मॉडल और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है प्रतिमान या उदाहरण। पैराडाइम का मतलब होता है एक मॉडल या फ्रेमवर्क जो किसी सिस्टम को डिफाइन करता है। साइंस और मैनेजमेंट में पैराडाइम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी रिप्रेजेंट्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन गवर्नेंस। नई नीति शासन में प्रतिमान परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। सिनोनिम देखते हैं। मॉडल, फ्रेमवर्क। एंटोनिम्स है डिसऑर्डर, केओस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोएलिशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए टेम्परेरी अलायंस फॉर ए कॉमन पर्पस। हिंदी मीनिंग है गठबंधन या संधि। कोएलिशन का मतलब होता है दो या ज्यादा ग्रुप्स का एक कॉमन गोल के लिए मिलना। पॉलिटिकल कोएलिशन इलेक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वर्ड पॉलिटिक्स और बिजनेस में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कोएलिशन ऑफ मल्टीपल पार्टीज फॉर्म दी गवर्नमेंट। कई पार्टियों के गठबंधन ने सरकार बनाई। सिनोनिम देखते हैं। अलायंस, यूनियन। एंटोनिम्स है डिवीजन, सेपरेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एब्रोगेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू फॉर्मली एंड ए लॉ और एग्रीमेंट। समाप्त करना या निरस्त करना। एब्रोगेट का मतलब है किसी लॉ, एग्रीमेंट या ट्रीटी को ऑफिशियली खत्म करना। 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन था। ये वर्ड लॉ और पॉलिटिक्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द ओल्ड ट्रीटी। सरकार ने पुरानी संधि को निरस्त कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं। रिपील, नलिफाइड। एंटोनिम्स है एनफोर्स, एस्टैब्लिश। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गुएरिला। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए फाइटर इन एन इरेगुलर आर्मी यूजिंग सरप्राइज अटैक्स। हिंदी मीनिंग है छापामार सैनिक। गुएरिला का मतलब होता है ऐसे फाइटर्स जो ट्रेडिशनल आर्मी के बिना सरप्राइज अटैक करते हैं। हिस्ट्री में गुएरिला वॉरफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ये वर्ड मिलिट्री और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टॉपिक्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गुएरिला फोर्सेज यूज द फॉरेस्ट फॉर देयर पर्पसेस। छापामार सैनिकों ने जंगलों का उपयोग अपने अभियानों के लिए किया। सिनोनिम्स है इंसर्जेंट, रेबल। एंटोनिम्स है सोल्जर, रेगुलर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेरेन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए टाइप ऑफ लैंड सरफेस। हिंदी मीनिंग है भूभाग या स्थलों। टेरेन का मतलब है किसी जगह की फिजिकल सरफेस, जैसे माउंटेन टेरेन या डेजर्ट टेरेन। ये वर्ड आर्मी ऑपरेशंस और ज्योग्राफी में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स वर ट्रेन टू फाइट इन डिफिकल्ट टेरेन। सैनिकों को कठिन भूभाग में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। सिनोनिम देखते हैं लैंडस्केप, ज्योग्राफी।
एंटोनिम्स है स्काई, वाटर बॉडी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मार्जिनलाइज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू पुश समवन और समथिंग टू द एज। हिंदी मीनिंग है हाशिए पर डालना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति या ग्रुप को इग्नोर करना या उन्हें कम इम्पोर्टेंस देना। सोशल इश्यूज में मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बारे में बात होती है। ये वर्ड सोशल स्टडीज और पॉलिटिक्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कम्युनिटी फेल्ट मार्जिनलाइज्ड इन नेशनल पॉलिसीज, समुदाय को राष्ट्रीय नीतियों में हाशिए पर महसूस हुआ। सिनोनिम्स है एक्सक्लूड, आइसोलेट। एंटोनिम्स है इंक्लूड, इंटीग्रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।